सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम योग गुरु देवेंद्र अग्रवाल है। मैं महेश आश्रम जीवन संरक्षण अभियान उदयपुर राजस्थान से हूँ। अच्छा, आज KGMU क्वीन मैरी में ये जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इसके बारे में कुछ बताएं आप। हम KGMU रेडियो गूंज के माध्यम से हर आम जन से अपील करते हैं कि अगर आपके घर में अनचाही संतान पैदा हो तो उसे फेंके नहीं, हमें दे। बिना पहचान बताएं आश्रय पालना स्थल के अंदर स्थापित पालने में छोड़ जाएं। जैसे ही आप इस पालना स्थल के पालने में अपनी अनचाही संतान को छोड़ेंगे, उसके 2 मिनट बाद अपने आप चिकित्सालय रिसेप्शन पर घंटी बज जाएगी। इस 2 मिनट में आप यहाँ से सुरक्षित रूप से जा सकते हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आपकी पहचान गोपनीय बनाई रखी जाएगी, ना आपको रोका टोका जाएगा, ना पूछा पकड़ा जाएगा और ना आपके विरुद्ध कोई FIR दर्ज की जाएगी। 2 मिनट पश्चात जब रिंग अंदर रिसेप्शन पर बजेगी, चिकित्सालय कर्मी आकर पालना स्थल के पालने से उस मासूम को रिसीव करेंगे, अपने संरक्षण में ले लेंगे और उसकी प्राइमरी मेडिकल और पर्सनल केयर सुनिश्चित करेंगे। और जब चिकित्सालय प्रशासन को लगेगा कि बच्चा स्वस्थ है, सुरक्षित है, तो तत्काल उसे राजकीय शिशुगृह में भेज दिया जाएगा, जहां पर कि उसका व्यवस्थित रूप से लालन पालन किया जाएगा पूर्ण सम्मान के साथ में, और विधिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी और उसे गोद दे दिया जाएगा, दत्तक ग्रहण कर दिया जाएगा, जिससे उस बच्चे को जीने का अवसर मिलेगा, निसंतान दंपति को जीने का उद्देश्य मिलेगा, उनका परिवार पूरा होगा और संपूर्ण राष्ट्र पोषित होगा, क्योंकि वह बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा, अच्छी दीक्षा प्राप्त करेगा, तो वो भारत का एक योग्य नागरिक बनेगा, जिससे हमारा राष्ट्र भी पोषित होगा। अच्छा, इस महान पुनीत कार्य का जो आइडिया आया, वो कहाँ से विचार आपके जहन में आया? यह कार्य हम लगभग पिछले 15-20 वर्षों से कर रहे हैं। ये भारत का 76वां पालना है, यूपी का 8वां पालना है और लखनऊ का पहला पालना है। इन पालनों में अब तक हजारों नवजात शिशु छोड़े जा चुके हैं। यूपी में कुछ ही समय में 7 पालनों में अब तक 4 बेटियां छोड़ी जा चुकी हैं। तो ये जब जानना चाह रहा था मैं कि जो ये बहुत ही पुनीत कार्य आप लोग कर रहे हैं, तो इसका विचार कहाँ से आया? इसके विचार के जनक कौन थे? कैसे ये विचार आया? कैसे काम किया जा रहा है इस पर? जब हमने देखा कि भारत के लगभग हर कोने में, हर डस्टबिन में, हर झाड़ियों में, तालाबों में, नदी में, कुएं में नवजात बच्चों के शव प्राप्त हो रहे थे, तो मेरे मन में विचार आया कि क्यों न इन बच्चों के सुरक्षित परित्याग का एक स्थान बनाया जाए, जिससे कि इन बच्चों को जीने का और बढ़ने का अवसर प्राप्त हो सके। इस क्रम में यह आश्रय पालना स्थल की योजना तैयार की गई। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो गूंज का, बहुत बहुत धन्यवाद KGMU प्रशासन का कि उन्होंने आम जन को अवेयर करने के लिए यहाँ पर रेडियो गूंज की स्थापना करी। ये मैंने पहली बार इतना नवाचार देखा है। पूरे भारत में मैं घूमता हूँ और ये नवाचार रियली KGMU को मैं सैल्यूट करूँगा कि उन्होंने आम जन के जानकारी के लिए एक इतनी अच्छी योजना रेडियो गूंज के माध्यम से प्रारंभ कर रखी है। आप सबको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और KGMU भी सलाम करता है इस विचार को। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हमारे साथ उत्तर प्रदेश राज्य बाल आयोग के अध्यक्ष जी हैं, उनसे जरा सा बातचीत करते हैं और ये जो पहल शुरू हुई है लखनऊ में, उसके बारे में विस्तृत जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। सर सबसे पहले तो स्वागत है आपका KGMU गूंज में, और मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये जो पहल है, इसके बारे में कुछ आप बताइए। आज लखनऊ में जो पहल हुई है, वास्तव में अच्छी शुरुआत है। बच्चे सड़क पर ना रहें, क्योंकि उनका कोई ऐसा उन्होंने कुछ किया नहीं है, लेकिन उन्होंने जो जन्म लिया है, जो जन्मा है वो पाएगा। और यहाँ पर आश्रय स्थल में हमारी माँ भगवती जो संस्था ये कर रही है, बहुत अच्छा कार्य है और मैं इनको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक बात बताइए कि इस तरह की जो पहल है, उसको लेकर के आगे किस तरह से और बढ़ावा दिया जाए, जनता को क्या मैसेज दिया जाए, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? जनता को हमारा मैसेज यही है कि बच्चों का ध्यान रखें, और बच्चों को सड़क पर ही अगर ऐसी स्थिति आती है तो हमारे जगह जगह इस तरह के हम कार्यक्रम हमारे सामाजिक संस्थाओं के द्वारा जो हो रहे हैं, वहाँ पर योगदान दें। हमारा शिशु गृह भी है, बाल गृह भी है हर ज़िले में, तो वहाँ पर बच्चों को हम रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। मैम, चूँकि आप एक महिला हैं, एक महिला होने के नाते इस विषय पर आपकी जो राय होगी वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, तो इस पहल के बारे में क्या कहना चाहेंगे, और जो ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है किसी भी परिवार के सामने, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आप लोगों को धन्यवाद कि आपने इसको कवर किया। और मैं डॉक्टर शुचिता चतुर्वेदी हूँ, सदस्य हूँ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। और
पहले तो मैं ईश्वर से यही कामना करूंगी कि ईश्वर ना करे इसमें कोई बच्चा आए, और सभी बच्चे अपनी माँ की कोख में ही पलें और वहीं से ही उनका जीवन यापन हो, वो समाज को वहीं से देखें। तो ये मेरी ईश्वर से कामना है कि इस पालने में कोई ना बच्चा आए। और साथ में अगर ऐसी स्थिति बनती भी है, जिसके लिए ये इमरजेंसी के लिए ये है, अगर ऐसी स्थिति बनती भी है तो सड़क पर बच्चों को ना छोड़ें। सड़क पर झाड़ियों में कभी कभी ऐसी सूचना मिलती है कि झाड़ियों में बच्चे को छोड़ दिया, कुत्ता नोच गया, कुत्ता खा गया, या उसमें कीड़े पड़ गए बच्चे के अंदर। तो कम से कम उस माँ को, उस जननी को जिसने उसको जन्म दिया, आपके माध्यम से उसको ये मैसेज है कि आपके लिए ये पालना गृह है। किन्हीं भी परिस्थितियों में वो बच्चा अगर पैदा हो गया और जिसको आप पाल नहीं पा रहे हैं, तो उसको आप इस पालने गृह में छोड़ जाएं, जिससे कि बच्चा सुरक्षित हो। देवकी की जो माँ थी देवकी, लेकिन पाला यशोदा ने, तो ऐसी बहुत सारी यशोदाएं होंगी जो उस बच्चे को पाल सकती हैं। तो इसीलिए ईश्वर से यही कामना, पहले तो ना आए, और आए तो फिर यहीं पर छोड़ कर जाएं, सड़क पर ना छोड़ें। बहुत बहुत शुक्रिया इतना you so खूबसूरत much. मैसेज Thank देने you के so लिए। much. Thank और you. जिस तरह से आपने बातें अपनी रखी हैं, यकीनन जो हमारे श्रोता हैं उन्हें वो समझ में आएगा कि एक माँ का ही ये दर्द होता है। जब आप बोल रही थी तो आपके रोंगटे खड़े हो गए। तो उम्मीद है कि ईश्वर ना करे कि इस पालने में कोई बच्चा आए, लेकिन अगर ऐसी विकट परिस्थिति बनती है तो उसके लिए आप लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।